दोस्तों ये इंटेक्स का होम थिएटर है, मॉडल नंबर है IT 2000। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें बेस वर्क कर रहा है लेकिन स्पीकर से आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, बस हमिंग ही सुनाई दे रही है। लेकिन जो वूफर से आवाज़ आ रही है वो तो बेस तो दे ही रहा है लेकिन स्पीकर सिर्फ हमिंग दे रहे। एक बार मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊँगा इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होना है। तो यहाँ पर एक सॉन्ग को मैं प्ले कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा मैंने इनपुट दिया है, मैं साउंड थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा इसमें इनपुट दे रखा है मैंने, ऑडियो इनपुट करा रखी है एक कार्ड से, और यहाँ पर स्पीकर को अब लगाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसका जो बेस बज रहा है वही आपको सुना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसकी बेस को सुन लिया होगा, देखिए ऑन है, ठीक है, ये ऑन है। अब यहाँ पर स्पीकर के इस वायर को कनेक्ट करता हूँ इस स्पीकर के, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेफ्ट में कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इसके चैनल को चेंज करता हूँ, राइट में डाल देता हूँ। आप सुनिएगा सिर्फ इसमें हमिंग आ रही है। अब यहाँ पर आउटपुट को भी इनपुट को भी चेंज कर लेता हूँ, राइट में डाल देता हूँ। अब देखिएगा टोटल मिला के इसके दोनों लेफ्ट और राइट में कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, सिर्फ हमिंग सुनाई दे रही है। इसका सॉल्यूशन क्या होना है इसको खोल के ही बताऊंगा। तो सबसे पहले सारे के सारे स्क्रू जितने भी यहाँ पर मुझे मिलते हैं ये सभी के सभी यहाँ पर खोल के इसका बोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने कम्प्लीटली खोल लिया है। अब एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ से इस वाले मदरबोर्ड को आपने बाहर निकालना है। देखिए मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे, जो आप सीख रहे हैं इस फील्ड पे नए हैं या फिर नया काम सीख रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस जगह पे होता है। ये कनेक्टर निकालते हैं तो लगाते समय भूल जाते हैं वो कनेक्टर कहाँ से निकाला था। देखिए जो प्रोफेशनल इस क्षेत्र में है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, जो नए बंदे हैं उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो उनके लिए भी मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको निकालूंगा, ठीक है, यहाँ से इसको निकालूंगा। थोड़ा सा ध्यान से आपको दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। इसे कोई भी रिपेयर कर सकता है, भले आपको आता हो या फिर नहीं आता हो काम, ठीक है। इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कनेक्टर में आप 1 लिख लीजिए, ठीक है, 1 लिख लीजिए और नीचे भी आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब यहाँ इसको आप निकाल सकते हैं। फिर वैसे ही आपने इस पर 2 लिख लेना है, ठीक है, नीचे यहाँ पर 2 लिख लेना है, इस पर 2 लिख लेना है। अब आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। जब आप लगाएंगे ना, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ से आप निकाल सकते हैं, और जहाँ से आपने निकाला वहीं पे आप फिर से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 3 लिख लीजिए, इस तरीके से 3 लिख लेंगे और यहाँ पर भी आप 3 लिख लेंगे। इसका मतलब ये हमने इधर से निकाला है। बाकी इसमें भी लिख सकते हैं, ये सबसे चौड़ा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने का, और ये पावर का है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने का। ये बोर्ड हमारा बाहर निकल चुका है। अब इस सबवूफर को मैं बाहर कर लेता हूँ और इस बोर्ड पे अब बताता हूँ कहाँ पे फॉल्ट आता है। और ये मार्क करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और नया सीखने के लिए मेरा तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लेना। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली IC पे देखेंगे, ठीक है, ये देखिए IC फटी हुई है। थोड़ा सा आपको जूम करवा के और क्लियरली दिखाऊं, यहाँ पर ये IC फटी है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल फट चुकी है। और इस IC और इस IC में देखते हैं फ़िलहाल ये दोनों IC मतलब बिल्कुल फ्रेश लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। IC फ्रेश लग रही तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल अच्छी हो। ख़राब जब IC होती है ना, काफ़ी कंडीशन में वो फट जाती है, काफ़ी कंडीशन में वो इंटरनली अंदर से ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर स्पीकर से आउटपुट नहीं निकल रहा है लेकिन बेस से आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पर बेस को कंट्रोल कौन सी IC करती है ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसकी सारे के सारे कनेक्टर ट्रैक करना भी बताया था, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। अभी यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए वूफर कहाँ पर लिखा है, किस कनेक्टर पर, इस कनेक्टर पर वूफर लिखा है। ये देखिए, मतलब यहाँ से आपका जो बेस का स्पीकर होता है ना, उसकी वायर इस कनेक्टर से जाती है। अब इसके दोनों पॉइंट्स को आपने ट्रेस करना है। जिस IC में जाता है वो आपकी बेस की IC होती है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है ग्राउंड से अटैच्ड, और दूसरा जो इसका वायर है ये इस IC से कनेक्टेड है। बोले तो इस वाली IC से कनेक्टेड है। ये बेस की IC है, इसका मतलब ये ओके है। बाकी ये दोनों यहाँ पर ख़राब है। ये तो फटी हुई है, इसको तो हम चेंज करेंगे ही, साथ में इस वाली को भी हमने चेंज करना होगा, क्योंकि ये भी हमारी दूसरे चैनल के लिए आउटपुट कर रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारी ख़राब है। वैसे ऑलरेडी इस पर काम हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी बार इसमें IC चेंज हो रखी है। मुझे यहाँ पर जिस हिसाब से इसके जो प्रिंट है टूटे हुए लग रहे हैं,
देखिए प्रोफेशनल तरीके से काम करना और एक जुगाड़ तरीके से काम करना उसमें बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन हम जो काम करते हैं काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, उसमें कोई भी जुगाड़ नहीं करते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारा जो काम होना है वो आईसी का ही काम होना है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, 90% केस में अगर आपके साउंड आउटपुट की प्रॉब्लम है तो आपकी आईसी ख़राब होती है। जिस तरफ से साउंड नहीं आ रहा उस आईसी को उठा के आप चेंज कर लीजिए, उसी नंबर की डाल दीजिए। इसमें ज़्यादातर D20-30 नंबर की ऐसी होती है, तो उसी नंबर की इसमें आईसी हमने डालनी होगी। और इसी टाइप की एक 20-50 भी आती है, उसको आप मत डालिएगा, 20-30 इसमें डालनी है। उसका वायरिंग डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ पर इस हीट सिंक के पास जो स्क्रू लग रही है ना, इसको हमने खोल के आईसी को हमने फ्री कर लेना है। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग आईसी लगाते समय बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे कि हीट सिंक कंपाउंड ना लगाना और जैसे कि आईसी को ढीला छोड़ देना। इस वजह से सबसे ज़्यादा आपकी आईसी ख़राब होती है। तो ये आपने काम नहीं करना। अगर हमारी वीडियो पे आप नए हैं या फिर सीख रहे हैं तो आपको कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दी जाती है पूरे प्रैक्टिकल के साथ। कोई नया बंदा भी यहाँ एंटर करता है तो समझ लीजिए उसे कुछ ना कुछ सीख के जाना ही है। तो इस तरीके से हम अपने वीडियोस पे समझाते हैं और सिखाते हैं। तो ये दोनों आईसी हमने यहाँ से बोर्ड से निकाल लेनी है। आपको लाइव दिखाऊंगा कि आईसी कैसे निकाली जाती है। आपको कट वट नहीं करूँगा वीडियो पे और कंप्लीट दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर देखिए इस आईसी को निकालते हैं, फिर इस आईसी को निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा इस टाइप का डीसोल्डर विक मिलता है, मतलब डीसोल्डर वायर मिलता है, उससे आप आईसी को रिमूव कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपको अभी और तरीका बताऊँगा। सबसे पहले डिसोल्डर विक से इस आईसी को रिमूव कर लो और उस वाली आईसी को मैं दूसरे मेथड से रिमूव करना बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सोल्डर आयरन को हीट कर लीजिए। सोल्डर आयरन 35 से 60 वाट का हो तो अच्छी तरीके से आपकी आईसी जल्दी निकल जाएगी, इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर डिसोल्डर विक को आईसी की लेग पे रखना है और आईसी की लेग आपकी फ्री हो जाएगी। और जितना भी आईसी की लेग में जो मटेरियल रहेगा वो आपका डिसोल्डर विक पे आ जाएगा। तो इस तरीके से डीसोल्डर विक हमारा वर्क करती है। तो यहाँ पर जिसे आईसी रिमूव करना आता हो वो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये जो आईसी रिमूविंग की प्रोसेस है, नए जो स्टूडेंट्स हैं या फिर नए जो मैकेनिक्स हैं उनको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईसी रिमूव करना अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे तो समझ लीजिए आप बोर्ड के प्रिंट तोड़ सकते हैं। तो इतना हमेशा आपने याद रखना है कि आईसी की जो लेग है उसको फ्री कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होगी। अभी क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको फ्री करना है। अगर अच्छे वाले सोल्डर वायर का प्रयोग हुआ होगा तो आईसी की जो लेग रहेगी वो जल्दी आपकी खाली हो जाएगी। तो चलिए इसको जल्दी से हम फ्री कर लेते हैं। ये फ्री हो चुकी है और इसे वो फ्री कर लेते हैं। फाइनली ये भी फ्री हो चुकी है। थोड़ा सा मटेरियल इसमें और बचा हुआ है, उसको भी हम क्लियर कर लें, तब जाके ऐसी आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मटेरियल इसमें और बचा हुआ है, तब जाके ऐसी अच्छी तरीके से निकल सकती है। तो यहाँ पर ये निकाल लिया है और इसको भी हमें फ्री करना है अभी, ठीक है। इसको भी हमें फ्री करना है। तो यहाँ पर डीसोल्डर विक लगा लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से कुछ देर इसको छोड़ते हैं तो सारा का सारा मटेरियल हमारा निकल के बाहर आ जाता है। चलिए इसको भी हम फ्री कर लेते हैं। अब हमारी फाइनली आईसी हमारी निकल चुकी है। इसको नीचे को हम धक्का देंगे तो नीचे आईसी हमारी गिर चुकी है, ये वाली। अब देखिए ये फट के कितना बुरा इसका हालत हो रखा है। देखिए ये देखिए पक्का ओवर हीटिंग की वजह से हुआ है। देखिए क्या गलती इन्होंने करी थी, देखिए जिनने इसमें काम किया है क्या गलती की थी। देखिए आईसी तो लगा, ये पीछे हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगा है। भाई हीट पहुँचेगी कैसे सही से? आपके आईसी के पीछे हीट सिंक कंपाउंड नहीं है तो हीट कैसे पहुँचेगी आपके हीट सिंक तक? तो वो भी अभी आपको बताऊँगा कैसे आप लगाएंगे। चलिए फ़िलहाल इस आईसी को रखते हैं साइड पे। और दूसरी वाली आईसी कौन सी निकालनी थी हमने? ये वाली। इसको भी उसी तरीके से हम फ्री करेंगे। देखिए इसके लिए आपको एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। इस तरीके का आपने पाइप ले लेना है, ठीक है। आपको इस तरीके से दिखाऊँ तो ये पाइप ले लेना है। यहाँ से आपने अचानक से फूंक मारनी है और यहाँ से जो हवा निकलेगी उसका प्रेशर आईसी की लेग को फ्री कर लेगा। आपको दिखाता हूँ, नहीं फूंकते हुए तो नहीं दिखाऊंगा, बट यहाँ पर इस तरीके से दिखाऊँ तो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा, ठीक है। मैं ऊपर से एक फूंक मारूंगा तो इस आईसी की लेग हमारी, देखिए यहाँ पर देखेंगे, पहले इसको लगा लिया हमने, अब फूंक मारता हूँ, देखिए तो यहाँ पर देखेंगे ये लेग हमारी फ्री हो गई है। साथ में आप यहाँ पर पेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट लगा के, तो आप भी पेस्ट लगा लीजिएगा।
अब चलिए हम इसको फ्री कर लेते हैं। मैं एक उसमें फूंक मारता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी की सारी लेग हमारी फ्री हो चुकी है। अब ऐसे इजीली आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। अभी भी लगता है एक लेग फ्री नहीं हुई है, इसकी ये वाली लेग फ्री नहीं हुई है। इसको आप आयरन से इस तरीके से फ्री करके ऐसी को नीचे से खींच लो, आसानी से आपकी ऐसी निकल जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी फाइनली निकल चुकी है। तो यहाँ पर एक तो मैंने आपको डी शोल्डर विक से बता दिया, और एक दूसरा तरीका आपको क्या बता दिया, आप इस तरीके से फूंक के कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास डी शोल्डर विक तो मुश्किल है, हो पाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है तो ये तरीका अपना सकते हैं। तो ये वाली ऐसी हमारी को ठीक तो लग रही है, लेकिन आउटपुट नहीं दे रही। इसका मतलब ये इंटरनली ख़राब हो चुकी है। अब नई ऐसी बैठाने से पहले इसमें जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना गंदगी, ये सब क्लीन करनी है, या फिर आप एसीटोन से कर लीजिए या फिर आप पेट्रोल से कर लीजिए, इसको क्लीन कर लेना है। तो चलिए ब्रश में थोड़ा सा मैंने पेट्रोल लगा लिया है। पेट्रोल से जल्दी क्लीन होता है, एसीटोन से क्लीन करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए पहले जिन्होंने काम किया होगा उनने यहाँ पर पूरे के पूरे प्रिंट तोड़े हुए हैं। ऐसे निकालने का सही तरीका अगर आपको पता नहीं रहता तो वहाँ पर क्या होता है ना, प्रिंट टूट जाते हैं, बहुत इसके नाजुक प्रिंट होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर क्लीन हो चुका है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर भी ठीक है, सब कुछ ठीक ही है। तो चलिए फिर इसको सूखने के लिए छोड़ दें, उसके बाद यहाँ पर आईसी को हम लगा लेंगे। तो फाइनली ये बोर्ड यहाँ पर सूख चुका है। अब यहाँ पर हमने आईसी लगानी है। अब देखिए मैंने आपको ये 2 ख़राब आईसी मैंने साइड रख ली है, और ये 2 नई आईसी यहाँ पर रखी है। ख़राब आईसी वाली है। अब यहाँ पर 20-30 नंबर की आईसी लगनी है। उससे पहले आपको बताया था मैंने हीट सिंक कंपाउंड लगाना है। इस तरीके का हीट सिंक कंपाउंड आता है। अगर मुझे ऑनलाइन उसकी लिंक मिल जाएगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अगर 20-30 आईसी की लिंक भी मिल जाएगी, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर ओरिजिनल आईसी की लिंक दे दी, मैं दे दूँगा, आप उसमें से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड जो होता है ना, वो आईसी के जो पीछे जो मेटल में लगता है उसकी हीट को ट्रांसफ़र करता है आपकी हीट सिंक पर। उससे आपकी आईसी ज़्यादा ओवरहीट नहीं होती है, प्रॉपरली वहाँ पर वो वर्क करती है। तो चलिए इस तरीके से आपने लगाना है यहाँ पर, या फिर आईसी के जस्ट पीछे लगा लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर ये तो हमने लगा लिया है। अब नेक्स्ट जो काम रहता है आईसी की लेग यहाँ पर बोर्ड पे फिक्स करने का रहता है। तो यहाँ पर 5 लेग वाली आईसी है, 3 फ्रंट में और इसके 2 पीछे साइड को रहती है। तो यहाँ पर इसकी लेग को फिक्स करके हम इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फाइनली अटैच्ड हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्रू लगा लेंगे, उसके बाद जो हमारा काम रहता है वो सोल्डरिंग करने का, वो फिर हम सोल्डरिंग कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर स्क्रू लगा लेते हैं। चलिए, और इतना टाइट भी नहीं करना है और इतना ढीला भी नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम अपने इसको कसना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्क्रू को मैंने कस लिया है। अभी सोल्डरिंग नहीं करी है, सोल्डरिंग फिर करेंगे हम। इस वाली आईसी को बैठा लेंगे। देखिए, पहले दोनों आईसी को बैठाने का काम रहेगा, फिर हम लगातार साथ में सोल्डरिंग कर लेंगे। पहले हीट सिंक कंपाउंड लगा लें इसके जस्ट पीछे। अब यहाँ पर आईसी को बैठा देते हैं इस तरीके से। जैसे हमने निकाला था वैसे इसको लगा लेना है। इसको इस तरीके से, एक इसका प्रिंट भी टूटा है, थोड़ा अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने स्क्रू इसका लगा लेते हैं। तो बिल्कुल वही मेथड रहेगा स्क्रू लगाने का। तो पहले स्क्रू कस लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो स्क्रू लगाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ आपको क्लियर बता दूँ, होम थिएटर का या फिर सबवूफर का जो ये किट रहता है, इसमें 90% केस में आईसी ख़राब होती है। वो मैंने क्यों कहा, तो यहाँ से आपका जो वोल्टेज आती है सीधे आईसी तक जाती है, और स्पीकर का आउटपुट भी आपको आईसी से ही मिलता है। डायरेक्ट स्पीकर जो कनेक्टर रहते हैं ना, उसका आईसी से ही आपको आउटपुट मिलता है। अब देखिए, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, मेन रोल इसमें आईसी का ही रहता है। तो सारे कंपोनेंट जो अदर लगे हैं वो फिल्ट्रेशन के लिए और हमिंग ख़त्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे साउंड के लिए लगाए जाते हैं। बाकी जो मेन काम होता है वो आईसी का होता है। इसलिए ज़्यादातर जब इसमें कोई भी ऐसा इश्यू आता है तो सबसे पहले आपने आईसी चेंज करनी होती है। आप आंख बंद करके आईसी चेंज कर लो बस, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगी। कुछ केसेज में ऐसी सही रहती है और रेजिस्टेंस वगैरह जले रहते हैं किसी और कंडीशन में ऐसे, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जला हुआ मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये जला हुआ है। अब देखते हैं ये कौन सा रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस है हमारा 2-2.5 ओम्स के आसपास का है। ये आपका कहाँ से आउटपुट रहा है, यहाँ से। तो ये है 2-2.5 ओम्स का। इसके जो कलर कोड आपको बता दूँ, देखिए अगर आपका भी ये रेजिस्टेंस ख़राब हो तो आप कौन सा लगेंगे ये आपको बता देता हूँ। ये जो कैपेसिटर इसके जस्ट बगल में जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वो है आपका रेड वॉयलेट एंड ये है आपका गोल्डन। तो जस्ट इसमें भी लगा, देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये आईसी से सीधे आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पर ये और ये देखिए इधर भी है, सेम है। तो ये 2-2.5 ओम्स के आसपास का है। आपको एक बार देख लेता हूँ यार ये सही है कि ख़राब है, एक बार इसकी फाइनल टेस्टिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये फूका रहेगा तो इसको हम चेंज कर लेंगे। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस जल तो जाता है लेकिन वहाँ पर इंटरनली वो बिल्कुल सही रहता है, उसमें वैल्यू दिखाता ही है, फिर भी चेक करते हैं। ये जो जला है इसको चेक कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर ये सही दिखा रहा है, 2 ओम्स से सही दिखा रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ओवर हीट होने की वजह से जल चुका है, लेकिन अभी सही है वो कंडीशन। अब इसको चेक करते हैं, ये भी ठीक है और उसके बगल में चेक करते हैं, ये भी हमारा ठीक है। इसको फाइनली एक फिर चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। तो सारा काम तो हो गया। अब यहाँ पर आईसी की सोल्डरिंग का काम है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रिंट टूटे हैं उनको यहाँ पर मैं मिला लेता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके हम सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक ये प्रिंट टूटा है इसका, इसको सेट कर लूँ और यहाँ पर इसको एक बार इस तरीके से लगा के फिक्स कर लेता हूँ। और याद रखिएगा जब आप इसको सोल्डरिंग करते हैं तो एक दूसरी लेग आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अब अच्छी तरीके से इसको सोल्डरिंग करने के बाद क्लीन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहला काम रहता है हमारा वो रहता है इसमें पेस्ट लगाने का। पेस्ट लगाने का काम रहता है, तो पेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा। तो फाइनली मैंने पेस्ट लगा लिया है। अब यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे और सोल्डरिंग करते हैं। चलिए प्रोफेशनल तरीके से हम सोल्डरिंग करना सिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से सोल्डरिंग हो जाती है बहुत आसान तरीके से। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये वीडियो फ़ायदेमंद है, बाकी लोगों को तो आता ही होगा, ठीक है। ज़्यादा फोकस हमारा नए स्टूडेंट्स या फिर नए मैकेनिक पे रहता है जो सीखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पर क्या नया सीखने को मिला। तो चलिए फाइनली ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब यहाँ पर एक लेग उस आईसी की भी टूटी थी, यहाँ पर प्रिंट टूटा है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। जब खोला ही है तो सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बिल्कुल ओके है। तो ध्यान से सब कुछ देख लेना एक बार, उसके बाद हमने फाइनल टेस्टिंग करनी है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, जो हमने नई आईसी लेकर की वो भी ख़राब होगी इस चक्कर में। तो इसलिए आपने फाइनली एक बार देख लेना है, वरना नुकसान हमारा ही होगा। और यहाँ पर बिल्कुल फिट है, सारी लेग अलग अलग है आपस में, इसको बाद में मैं क्लियर करूँगा। फिलहाल यहाँ पर इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वायर हमने डिस्कनेक्ट की थी एक एक करके हम उन्हें कनेक्ट करेंगे। ये है, इसमें 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है यहाँ का, और ये पावर का तो यही का रहता है जो जहाँ आपको 12-0 यहाँ पे का। एक मिनट, आप इसमें एक चीज़ और चेक करेंगे। चलिए, आपको मैंने बताया नहीं, जो आपका ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ से 12-0 आपका मिल रही है एक्यूरेट, ये देख लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा भी मिलती है कोई दिक्कत नहीं, 14 के आसपास भी मिलती है, लोड पे वो कम हो जाता है। इसको ज़रूर चेक करना है आपने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आपका ट्रांसफार्मर में ख़राबी होने की वजह से भी आपकी आईसी जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर 20 पे सेट कर लें और यहाँ पर देखिएगा इसको हमने 20 में सेट कर लेना है। और यहाँ पर सॉरी, ये आपका एसी सेक्शन में रहेगा क्योंकि ये ट्रांसफार्मर आपका एसी आउटपुट करता है। तो एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट। अब शायद से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ठीक है 11.5, ये भी 11.5 बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर आउटपुट कर रहा है। ये नहीं कि आपका एक तरफ का टर्मिनल ज़्यादा आउटपुट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम आउटपुट कर रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है।
अब यहाँ पर इसको मैं ऑफ़ करके एक बार फिर से इसके जितने भी कनेक्टर निकाले थे सारे के सारे फिर से लगा लूँगा। ये लगाते हैं हम यहाँ पर, हम 12 पे यहाँ पर, और इसको लगाते हैं हम यहाँ पर, इसमें लिखा है 3 तो 3 पे लगाएंगे। और ये वाला तरीका कैसा लगा ज़रूर बताना आपको। इसमें लिखा है 2 तो ये इसको 2 पे लगाना है। अब बचा क्या, बचा है सबसे बड़ा वाला आपका कनेक्टर, तो यहाँ पर इसको आप लगा लीजिए सेंटर पे, क्योंकि सबसे बड़ा ये वाला है तो इसको आप सेंटर पे इस तरीके से लगा लेंगे। अब बचा ये, तो इसमें 1 लिखा हुआ है और इसमें भी हमने 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ का है। तो फाइनली सारे कनेक्टर हमारे लग चुके हैं। तो चलिए फिर एक फाइनल टेस्टिंग इसकी ले लेते हैं, उसके बाद मैं इसको पैक वगैरह कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये आउटपुट की वायर है जो स्पीकर को जा रही है, ठीक है। ये कनेक्टर सॉरी यहाँ पर लगा लिया है और ये दोनों हमारी मोबाइल से कनेक्टेड हो चुकी है, जो कि यहाँ पर हमारी इनपुट करेगी। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको चालू कर लेता हूँ। अब आप सुन सकते हैं ये अच्छी तरह कनेक्ट हो चुका है। ये एक चैनल से आवाज़ आ रही है, ये आपकी दूसरे चैनल से, मतलब दोनों चैनल पे यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। एक चीज़ इसमें कनेक्टर इन्होंने उल्टा डाला हुआ है, जिन्होंने पहले इसमें रिपेयरिंग करी है उन्होंने कनेक्टर थोड़ा उल्टा डाल दिया। चलिए इसको पॉज करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या गलती करी है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ऑफ कर लिया मैंने। यहाँ देखिए इनपुट के साइड को रेड है, आउटपुट के साइड को वाइट वाले हैं। ये गलती क्या करी है इन्होंने, इनपुट के साइड को यहाँ पर, ये दोनों हमारे किस चीज़ के थे, ये हमारे आउटपुट के बिल्कुल सीधी लाइन पे ये आउटपुट के थे और ये वाले ऊपर के इनपुट के थे। अब करना क्या है यहाँ पर, आपने यहाँ पर सिर्फ मैंने करना है क्योंकि यहाँ पर गलती इसमें की हुई है, ठीक है। क्योंकि आपके उसमें अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो आपने सिर्फ आईसी चेंज करनी है, ये काम सिर्फ अभी मेरा है। अभी यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से घुमा देना है बस। अब यहाँ पर इतना करने के बाद इसको यहाँ पर कस लेना है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन हमारा गलत दिखा रहा था। वो किस तरीके से अभी आपको मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, काफ़ी सारे लोग काम करते हैं लेकिन तमीज़ से नहीं करते, तरीके से नहीं करते, उससे कस्टमर के साथ साथ अगले जो रिपेयर करने वाले को भी है बहुत यहाँ पर कमियाँ देखनी पड़ती है, यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। अब बिल्कुल एक्यूरेट इंडिकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब इनपुट अब यहाँ से करेंगे, आउटपुट यहाँ से ले लेंगे। बस यहाँ पर कनेक्ट उन्होंने इस तरीके से घुमा दिया था कि पता नहीं चल पा रहा था। चलिए ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं देखिए ये इनपुट, हाँ इस तरफ डालता हूँ इनपुट, रेड में रेड और वाइट में वाइट। आउटपुट लेता हूँ इस तरफ से और इसको सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। बिल्कुल ओके है। अब आउटपुट का लेफ्ट साइड को दिखाता हूँ आपको, ध्यान देंगे। मैं साउंड थोड़ा सा बढ़ा लूँ, बिल्कुल परफेक्ट साउंड आ रहा है। अब इसको चेंज कर लेता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट साउंड है, कोई भी हमिंग नहीं, कोई भी फालतू। इसको पॉज करके दिखाऊं, देखिए हमिंग आपको सुना देता हूँ एक बार। आपको बिल्कुल भी हमिंग इसमें नहीं सुनाई दे रही होगी, बिल्कुल परफेक्ट साउंड आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। बस ऐसी का इश्यू था, बाकी ये तो इस सबवूफर में ये जो कनेक्टर को के जो पोजीशन है उसको चेंज करने का सिर्फ मेरा ही काम था। बाकी जो आपका काम रहेगा वो ऐसी को चेंज करने का रहेगा। तो वीडियो पसंद आई और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब करे बिना जाएंगे नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।